हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं लासापा और मासापा, एलसीएम और एचसीएफ। इसको एलसीएम कहते हैं और इसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और इनके जो निकालने के तरीके होते हैं, सबसे शॉर्ट तरीका कौन सा होता है, इन सभी पर आज इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ, पहले हमें इसके बारे में ये जानना है कि एचसीएफ होता क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। हाईएस्ट मीन्स सबसे उच्चतम, कॉमन फैक्टर मीन्स आपका होता है समापवर्तक। सबसे यानी महत्तम समापवर्तक की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, एक तो फैक्टर होता है, आपको बता दिया जाए तो जो फैक्टर होता है, जैसे कि किसी संख्या का आपको फैक्टर लेना है, 4 का ऐसे आपने फैक्टर किया, तो फैक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी गुणनखंड। 4 के अगर आपने करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2। तो दो एक संख्या के फैक्टर करने के लिए आपको जो गुणनखंड होते हैं अभाज्य, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। और कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दो संख्याओं के गुणनखंड से मिलते हैं। जैसे 4, 6 दो संख्याएं हैं, इसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 और इसके 6 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है ये हमें देखना है। कॉमन फैक्टर तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो जो कॉमन फैक्टर आ गया वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 और 6 का जो एचसीएफ निकलेगा वह 2 आएगा। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यदि कोई दो संख्याएं हैं उनमें से आपको निकालना है तो हाईएस्ट सबसे उच्चतम कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर जो इनके फैक्टर करने के बाद जो सबसे उच्चतम फैक्टर आएंगे वही इसका एचसीएफ होगा। अब 4 और 6, 4 में और 6 में किसी में भी 2 से बड़ी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 से इसमें भी चला जाएगा भाग और 2 से इसमें भी चला जाएगा। 3 से इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो सबसे उच्चतम जो संख्या है वो 2 है। दोनों का इसमें एचसीएफ 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्टर की बात कही गई थी यहाँ पर। तो फैक्टर 4 का जो फैक्टर होगा 2 गुणा 2 होगा, लेकिन कॉमन फैक्टर वहाँ पर आ जाता है तो दो संख्याओं के लिए ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो वह दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 4 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 है। चलिए बात कर लेते हैं 8 और 6 की। 8 के जो कॉमन फैक्टर बनेंगे, आपने किए 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमने 6 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 3 हो गया, 2 तिया 6। अब इनमें कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो इसका भी हमारा एचसीएफ जो आएगा 2 आ जाएगा। इसको मासापा भी कहते हैं और महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यही बात करने वाले हैं एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप वर्तक, ये आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इन्हीं संख्याओं में अगर देखा जाए तो 4 और 6 है, हमने दोबारा से लिया 4, 6, इसके जो फैक्टर हुए तो यहाँ फैक्टर आते हैं हमारे 2 × 2 और इसके आते हैं 2 × 3। अब यहाँ पर बात हुई थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे उच्चतम और कम से कम लेता है ये। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 था, इसमें 2 था, दोनों में जो मिक्स हुआ इसने इसको ले लिया। और लेकिन जो एलसीएम हमारा होता है वो सबको ले लेता है, यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि ये टेस्ट लेता है, टेस्ट करता है, कोई भी चीज़ है तो कितनी टेस्ट करनी चाहिए वो, और ये तो सबको ले लेता है, ये एक तरह से भूखा रहता है। तो इस भाषा में समझ लीजिए। तो ये 2 × 2 तो सबसे उच्चतम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इसमें मैच जो कर रहे हैं इससे ये मैच कर रहा है तो इसको लिख लिया। अब ये रह गया इसको भी लिखेंगे और ये रह गया इसको भी लिखेंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा एलसीएम, तो 2 दूनी 4 तिया 12 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ देखते हैं ये आता है, अब देखो 12 में 4 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ये ऐसी संख्या है जो दी गई इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इसीलिए इसको एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी एलसीएम कहलाएगी। और इसमें क्या था, किन्हीं 2 या 2 से अधिक कोई भी 2 संख्याएं ली और उनमें 2 या 3 संख्याएं हैं, तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ये संख्या इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगी। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चलते हैं 8 और 6 का लेते हैं। तो 8 के जो फैक्टर हुए थे 2 × 2 × 2 और यहाँ पर 6 के जो फैक्टर हुए थे तो 2 × 3। अब देखिए यहाँ पर 2 2 2 और यहाँ पर है 2, तो इसको तो ये हमारा क्या बन गया HCF, और यहाँ पर इसको एक बार लिख लिया, ये दोनों को एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर 2 × 2 तो 2 × 2 इनको भी ले लिया और ये बचा 3 तो इसको भी ले लिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 यहाँ पर आपका LCM आ चुका है। एक बात और मैं बताऊं इसमें कि यहाँ पर ये आपको दिया है 8 का फैक्टर, तो इसको हम 2 की घात 3 कर लेते हैं। और यहाँ पर ये 6 का दिया है तो 6 को लेकर आते हैं यहाँ पर 2 × 3 कर लेते हैं। इन दोनों में ये देखिए कि 2 की घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो 2 की घात 3 ये आ जाएगा। बाकी ये 3 भी बचा है तो इसको भी लेना है, तो ये 8 × 3 8 3 24। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब की बात कर रहे थे एलसीएम व एचसीएफ निकालने की विधि की। तो यहाँ पहली विधि है हमारी भाग विधि, भाग विधि, और दूसरी विधि आती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों विधियां यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। भाग विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कोई 2 संख्याएं आप ले लीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है। यहाँ पर ए को स्टार्ट करते हैं भाग विधि को, तो संख्याएं लेते हैं यहाँ पर, जैसे ले लिया 8 10 12 और 15। 4 संख्याएं हैं, हमें इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालते समय हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी विधि? भाग विधि का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, वो कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 और 7 के बाद 8 9 10 11
ये डॉट डॉट, इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं यह जानने के लिए एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें सभी संख्याएं दे रखी हैं और नंबर सिस्टम के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देखिए संख्याएं आपको मिल जाएंगी, कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, कौन सी भाज्य, कौन सी विषम, सम, सब संख्याओं को नंबर सिस्टम में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग विधि से, तो इसमें 2 का हम डिवाइड करेंगे और 2 का 1 2 3 तीनों संख्याओं में चला जाएगा, तो 2 से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 15। फिर 2 से दिया तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 का 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 15। फिर आपने 2 से दिया तो 1, 5, 3, 15। अब आप 3 से देंगे तो 3 का इसमें दिया, 3 का इसमें, जो जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे एज इट एज नीचे उतार लेते हैं। तो 3 से यहाँ पे 1, 5, 1, 5। अब आपको फिर से 5 से देना है, 1, 1, 1, 1। ये आपका इसमें डिवाइड हो गया। लेकिन अब इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जब हमें निकालना है तो 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 पंजे 120, यानी 24 गुणा 5 बराबर आपका हो जाएगा 120। तो ये दोस्तों इसका एलसीएम आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसी विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कोई हम संख्या लेते हैं, 8, 12, 16, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें भाग विधि से क्या निकालना है, ये हो गया एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ एलसीएम है और एचसीएफ है, फिर हमें देखो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 4, 3 और 8। अब देखिए इसमें 2 से चला जाएगा, इसमें सॉरी 6, यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब यहाँ फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए अब ये संख्याएं हमारी बन चुकी हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा और 3 से करेंगे तो इन दोनों में नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ का मतलब ये होता है कि संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में उन संख्या, एक संख्या से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तीनों में जाना चाहिए तो एचसीएफ निकलेगा, अगर नहीं जाता है तो नहीं निकलेगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा 2 दूनी 4, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 4। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये भाग विधि होती है दोस्तों, और इस विधि के द्वारा हम गुणन, इसके अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य संख्याओं से भाग लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अभाज्य गुणनखंड विधि, बी आपका था अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। मैं आपको इन्हीं एग्जाम्पल से कराऊंगा, क्योंकि इससे आपको ये गुणनखंड भाग विधि से निकला है और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी यही निकलने वाला है। जैसे कि आपने 8 है और दूसरी संख्या 10, तीसरी है 12 और चौथी है 15। आपकी 4 संख्याएं थीं, 4 संख्याओं का आपने गुणनखंड विधि से, भाग विधि से निकाला था, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 10 के होंगे 2 गुणा 5 और 15 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और सॉरी 12 के और 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसकी जो पावर है 2 की पावर 3 है और इसमें जो 2 की पावर है 2 गुणा 3 है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में सबसे ज़्यादा बड़ी जो पावर जिसके पास है उसी को लेना है, कि उसको, क्योंकि एलसीएम में क्या है कि सबसे ज़्यादा लेना है, जो सबसे बड़ा है वो पहले चाहिए उसको। तो यहाँ पर देखो ये 2 की पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 2 की पावर हमने 3 उठा लिया। अब क्या है, 5 और 3 और बचा है, तो यहाँ करते हैं फिर गुणा।
अब देखिए 3 की पावर यहाँ पर 1 है और 3 की पावर इसमें भी 1 है, तो यहाँ ले लिया 3। अब 5 की पावर इसमें 1 है और इसमें 1 है, बाकी किसी में नहीं है, तो केवल लेंगे एक बार 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, तो ये 120 आपका आंसर एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर एचसीएफ की। HCF, जब HCF यहाँ पर देखिए, ये इसको सबसे छोटी पावर चाहिए और सभी में उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तो यही गुणनखंड विधि है। तो सभी में उभयनिष्ठ होनी चाहिए, सबसे छोटी पावर चाहिए, तो ये 2 है, 2 है, 2 है, इसमें 2 नहीं है। ये 3 है, 3 है, इसमें 3 नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है। ये 5 है, इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इनका HCF जो आएगा 1 आएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड में कोई भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF 1 आता है, या इसको ऐसे समझ लीजिए, एक का इसमें मल्टीप्लिकेशन, एक का इसमें, एक का इसमें, एक का इसमें, तो चारों में एक उभयनिष्ठ है, यानी एक कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक कॉमन फैक्टर सब में है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये था हमारे पास 8, 12 और 16। इसके 8 के जो हुए थे फैक्टर, तो वो थे 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये आपके यहाँ आए थे 16 के, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपके आए थे। तो इसमें कॉमन देखिए कौन सा कॉमन है, कॉमन फैक्टर में एक तो 2 मैच कर रहा है, दूसरा ये मैच कर रहा है, तीसरा ये 2 है लेकिन इसमें कुछ कोई भी नहीं है, ये 3 है इसमें लेकिन दोनों में नहीं है, तो 2, एक बार 2 लिखेंगे, फिर इसको 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 आपका ये HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भाग विधि ऊपर थी आपकी, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से इस तरह से करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से करते हैं। दोस्तों चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की तरफ। LCM व HCF के महत्वपूर्ण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर जो आपके इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, और इस वीडियो के आगे आने वाली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, और इस वीडियो में अब जो लेने वाला हूं मैं वह भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और आगे भी इस वीडियो में एग्जाम्पल ही नहीं लूँगा, एग्जाम्पल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं उन्हें, और जो कंसेप्ट है उसे भी कराऊंगा। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलता है 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 और 54, ये 4 संख्याएं हैं, इनका आपको LCM ज्ञात करना है। चारों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है और आपको मेरे साथ ज्ञात करना है। आप ज्ञात करके कमेंट भी मुझे कर सकते हैं कि इसका LCM कितना है। तो 16, 24, 36, 54 का LCM आपको निकालना है। तो यहाँ 16, 24, 36, 54 में हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करिए या फिर भाग विधि का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी का प्रयोग करिए और इसका LCM आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम जो अभाज्य संख्या होती है प्राइम फैक्टर वो करेंगे। तो प्राइम नंबर से इसमें भाग दिया तो 2 से देंगे, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 12, इसमें 18 और इसमें 27। अब फिर 2 से दिया तो 2 से करने के बाद में यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6, यहाँ 9, यहाँ 27। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27। फिर यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27। अब आपको कितने से देना है, 3 से देना है। तो 3 से करेंगे तो 1, 3, 3 का 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अब फिर से 3 से करना है तो 1, 1, 1, 3 आ जाएगा। फिर से 3 से करना है 1, 1, 1, 1। ये आपके आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2, 2 के 4 बार और 3, 3 के
3 बार। अब इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो ये हो गया 48 और 3 तुरका 9, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 9 से, तो 9 8 72 हासिल 7 और 9 चौक 36, 36 और 7 आपका हो जाएगा 43। तो इसका जो एलसीएम आएगा 432 आ जाएगा। दोस्तों इसको बड़े ध्यान से आपको कंसेप्ट को समझना है कि किस तरह से आपको करना है। ये समझ लीजिए कि अगर आपने गणित से दूरी बनाई है तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना है, और गणित को अगर आपने छोड़ दिया है तो ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन लेना असंभव जैसा हो जाएगा, क्योंकि गणित में हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो इस कंसेप्ट को समझ लेता है वह आसानी से कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है, बात करते हैं यहाँ पर भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अगर कोई भिन्न के रूप में दे रखा है और भिन्न के रूप में हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ भिन्न का निकालना है और एलसीएम भी आपको भिन्न का निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम भिन्न का निकालने के लिए तो कोई भिन्न दे रखी है, तो यहाँ एचसीएफ आपको निकालना है। तो यहाँ एचसीएफ अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और यहाँ पर एलसीएम कर देंगे, एलसीएम हर का। तो यहाँ पर एचसीएफ अंश का और एलसीएम हर का, जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वही आपको वहाँ पर निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो अंश का यानी नॉमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम कर देना है हर का। यदि आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमें अंश का करना है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना है। ये संख्या, ये जो भिन्न होती हैं उनको निकालने के लिए एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ कर देते हैं और हर का एलसीएम कर देते हैं, और एलसीएम अगर निकालते हैं तो अंश का एलसीएम कर देते हैं और हर का एचसीएफ कर देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिससे कि आपकी ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल लिया है 3/8, 5/12, 9/16। ये तीन भिन्न दे रखी हैं, और एलसीएम व एचसीएफ ये दोनों ही निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम, जब एचसीएफ हमें निकालना है तो 3 5 9, 3 5 9 इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ। तो इनको हमने पहले क्या काम किया, 3 5 9 इनके हमने भाग विधि से एचसीएफ निकाला। तो ये आएगा आपका 3 5 9, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1, और एलसीएम निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया तो 1 5 3, और 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 3 5 15, 15 तिया 45। तो एलसीएम इसका आ गया 45। अब यहाँ पर एचसीएफ निकाला है तो इसका ऊपर एचसीएफ अंश का, तो एचसीएफ हमारा इतना आया 1, ठीक है, और एलसीएम हर का। अब 8 12 16 इसका हमें क्या निकालना है, 8 12 16 इसका हमें एलसीएम निकाल देना है। तो 8 12 16 का 4 से चला जाएगा इसमें सभी में, देखो तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, फिर 2 से दे देंगे तो 1 3 2। ये हमारे ये प्राइम फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम फैक्टर हो गए, और ये भी। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पर आपका 48 आ गया। तो एचसीएफ निकाला है तो यहाँ एचसीएफ हमारा 1/48 हो जाएगा। कैसे, एचसीएफ के लिए एचसीएफ अंश का, नॉमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको निकालना है। तो नॉमिनेटर का जो एचसीएफ आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आ रहा है हमारा वो 48 आ रहा है। तो 1/48 इसका
HCF हो जाएगा। अब बात आती है LCM की। तो LCM में हमें निकालना है, देखिए LCM अंश का, LCM बराबर LCM अंश का बटे HCF हर का। अंश का LCM अगर हम लेते हैं तो अंश का यहाँ पर LCM लिया गया है तो 45 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 45 ऊपर। अब हर का HCF निकालना है, तो हर का HCF निकाला हमने, तो हर का HCF जो आ रहा है हमारा HCF इक्वल टू 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4, क्योंकि इसके बाद इसमें नहीं जा रहा है डिवाइड, यही निकाला है, तो यहाँ बट्टे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई और भी भिन्न आप ले सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। ये सेकंड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कोई भी 3 भिन्न आप ले लीजिए और 3 भिन्नों से इस एग्जाम्पल को करिए। जैसे 7/9, 14/15 और 7/10। 2 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा केवल, और उसके बाद आप इसको भूल नहीं सकते कि किस तरह से हमें LCM और HCF भिन्न का निकालना है। तो इसका हमें मासा और लाशा दोनों निकालने हैं। तो मासा निकालते हैं HCF। तो HCF में HCF ऊपर आएगा, ऊपर वाले अंशों का HCF निकाल लीजिए। तो यहाँ 7, 14 और 7, ये 3 संख्याएं दी हैं, इनको हमने क्या किया, भाग विधि से 7 का डिवाइड किया, तो 1, 2 और ये हो जाएगा 1। तो अब देखिए इसमें 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 यानी किसी में, यानी HCF इसका हो गया ऊपर वाली संख्या का 7, ठीक है। और LCM भी मैं निकाल लेता हूँ। LCM हो गया, क्योंकि मुझे दोनों निकालने हैं, ऊपर वाली संख्या का LCM हो गया 7 दूनी 14, ये ऊपर वाली का हो गया अंश के, किसके, अंश के। अब हर के एक बार देखते हैं, तो 9, 15, 10। तो अब इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए इसमें चला जाएगा 2 से, इसमें 3 से जाएगा, इसमें 5 से जाएगा, तो इसका HCF तो हो जाएगा 1। HCF बराबर 1। और LCM निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 9 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 5 या 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 9, 3, 1। अब यहाँ 3 से करेंगे तो 3, 1, 1, फिर 3 से किया तो 1, 1, 1, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, आपका हो जाएगा ये 90। क्या हो जाएगा, LCM। ये हो जाएगा हमारा हर का, ठीक है। ये दोनों हो गए हर के। अब यहाँ पर हमें इसका HCF निकालना है, HCF। तो HCF हमारा क्या होगा, अंश का HCF जो आ रहा है 7, 7 रख लिया, बट्टे हर का LCM, तो हर ये है, इसका LCM कितना आया 90, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। HCF हमारा निकल चुका है। अब हम निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए अंश का LCM निकालेंगे तो अंश का LCM करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर हर का HCF, तो ये आ रहा है हमारा 1, तो इसके बट्टे हो जाएगा 1। तो ये हमारे LCM और HCF दोनों निकल चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके HCF और LCM किस तरह से निकालते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर घात एवं घातांकों का LCM और HCF के बारे में। जो घात वाली संख्याएं होती हैं और घातांक वाली संख्याएं होती हैं, उनके LCM व HCF के बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमने एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, और एग्जाम्पल है, आया हुआ है 3 पे 7, 3 पे 12, 3 पे 12, 3 पे 17 और 3 पे 19, 3 पे 17 और 3 पे 19, 3 पे 7, 3 पे 12, 3 पे 17, 3 पे 19, इनका LCM और HCF आपको दोनों बताना है। जिसको पता है वो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता सकता है। तो 3 पे 7, 3 पे 12, 3 पे 19 और 3 पे 17,
तो जब हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम मैंने बताया है आपको कि उसको सबसे बड़ा चाहिए, उससे सब्र नहीं है। इस तरह से आप समझ लीजिए, एलसीएम में क्या है कि उसको सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा भूखा है वो, तो उसको सबसे ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी पावर होगी, ये बेस एक जैसे हैं और सबसे बड़ी पावर है हमारी 19। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 पे 19। वहीं बात आती है अब एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जहाँ पे बात आती है, तो इसमें इसको सबसे छोटा हो लेकिन सब पे हो, इतना चाहिए। तो ये 3 पे 7 है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ दोस्तों ये एचसीएफ आपका हो जाएगा 3 पे 7। यदि ये आपकी समझ में नहीं आया है तो एक तरह से मैं और बता देता हूँ। ये 2 पे 3 है, ये 2 पे 4 हैं और ये 2 पे 5 हैं। तो इनको मैंने अलग अलग लिख लेना है। 2 पे 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 पे 4 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 पे 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गए। अब एलसीएम में क्या करना है कि सभी, ये पहले तो ये जोड़े बना लेते हैं। ये हमारा एक पेयर, एक ये और एक ये, बाकी ऊपर वाली संख्या में कुछ नहीं है, तो इसको तो बता देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसमें से एक लिया 2 गुणा इसमें से एक लिया 2 गुणा इसमें से एक लिया 2, तो 2 की पावर हो गई 3। ठीक है, सबसे छोटा आया 2 की पावर 3। अब एलसीएम हमें लेना है, तो पेयर में से एक एक लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 2, और ये फिर एक पेयर ये 2 का बना, तो इसमें से ले लिया गुणा 2, और एक ये बच गया, इसको भी एलसीएम नहीं छोड़ेगा, तो ये ले लिया इसने 2। तो 2 2 2 2 2 कितने बार? 5 बार, तो 2 की पावर 5। अब एलसीएम आपका ये आ गया 2 पे 5, जो कि सबसे बड़ी घात है, और एचसीएफ आपका ये आ गया 2 पे 3, जो कि सबसे छोटी घात है। तो किसी भी घात वाले अगर सवाल में आपको पूछता है कि एलसीएम बताइए, तो उस घात का जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपका एलसीएम होगा। और यदि वो पूछता है कि एचसीएफ आप बताइए, तो एचसीएफ जो सबसे छोटी घात होगी, बेस समान होने पे सबसे छोटी जो घात होगी वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, 2 पे माइनस का 3, कॉमा 2 पे माइनस का 2, कॉमा 3 पे माइनस का 4, कॉमा 5 पे माइनस का 2, इसका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको किस तरह से करें? जब वहाँ पे पॉजिटिव घातें थी तो हमने उसको कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस 2 का समान है, 2 का अलग अलग है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे ये भी आपको देखना है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस की जो पावर है ना, तो इनको चेंज कर लेते हैं। तो 1/2 की पावर 3, कॉमा 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 4, और 1/5 की पावर 2। इतना हमने कर लिया। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो 1/8 हो जाएगा। 1 ये 8 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ये 1/3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 81 हो गया, और ये 1/ कितना हो गया? 25। अब इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम। यहाँ लिखता हूँ मैं, एलसीएम बराबर, तो जो एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम, तो 1 1 1 1, इनका सबका एलसीएम 1 आएगा, और हर का आपको करना है एचसीएफ। तो देखिए, हर का जब एचसीएफ आप करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 4 81 और 25, जिसका एचसीएफ आपका भाग विधि से निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 1। तो ये जो संख्याएं हैं, इनका जो एलसीएम आएगा वो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी भिन्नों से रिलेटेड कंसेप्ट थे वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। एक छोटी सी चीज़ और रही है आपकी, जैसे कि हमने सबसे पहले बताया कि दो संख्याएं, हमें कोई भी दो संख्याएं
लेनी है। दो संख्याओं का हमने एलसीएम लिया था। कोई संख्याएं जैसे ली थी हमने 8 ली थी और 6 ली थी। इनका हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारा कितना आया था, इसके हाईएस्ट 2 पे 3, इस पे 2 गुणा 3, तो ये 2 पे 3 हो गया गुणा 3 आ गया, तो 2 3 तो 8 थी 24 हो गया। अब इसमें हमने क्या निकाला, अब इसका HCF और निकाला। HCF, तो HCF कितना आया था इसका, 2 आया था। ठीक है, जब HCF 2 आया, LCM 24 आया, तो एक जो संबंध होता है LCM गुणा HCF, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो LCM गुणा HCF बराबर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये पहली संख्या आपकी हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि आपके अधिकतम सवालों में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन पहली संख्या और दूसरी संख्या के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है कि नहीं। तो LCM कितना है 24 और HCF कितना है 2, इक्वल टू ये 8 है और ये 6 है। 24 दूनी 48 होता है और 8 छंग 48 होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी सिद्ध हो चुका है कि आपका LCM गुणा HCF यानी मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी। देखना पड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा, लासा दे रखा है 2310, एलसीएम आपका दिया है, एग्जाम्पल है एलसीएम दिया है 2310 और एचसीएफ दिया है आपका 30, कितना दिया है 30। पहली संख्या आपकी दे रखी है, कितनी दी है पहली 210, 210, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो यही फॉर्मूला आपको फिट करना है, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये करना है। अब आपने LCM की जगह 2310 रख दिया गुणा HCF की जगह 30 और यहाँ आपने 210 गुणा इसको मान लिया हमने x, ठीक है, दूसरी संख्या को। देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से ये 7 बार खत्म हो जाएगा, 7 का इसमें अब क्या कर देंगे x इक्वल टू 2310 डिवाइडेड बाई 7, 7 तिया 21, कितने बचे 2, 7 तिया 21, 0 का 0, 330 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इस कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ वह अगले वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करूँगा। जिस तरह की भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रहती है उनको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है कि किस तरह से किया जाए। तो ये क्वेश्चन है 2 पे 3 गुणा 5 पे 3 गुणा 7 पे 2, एक संख्या ये है। दूसरी संख्या आती है 2 पे 2 गुणा 3 पे 5 गुणा 5 पे 2 गुणा 7 पे 4 और तीसरी संख्या है 2 पे 3 गुणा 3 पे 2 गुणा 5 गुणा 7 पे 3। इस संख्या का हमें माशा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माशा। अब माशा इस संख्या का ज्ञात करना है आपको। तो माशा ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि माशा में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मैंने बताया था आपको, जैसे इस सवाल में बताया था कि सबसे छोटी जो गुणनखंड हैं उनमें सबसे छोटी संख्या चाहिए और जो सम में हो ऐसी हमें संख्या चाहिए, यानी कॉमन हो सभी में ऐसी संख्या चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 2 पे 3, 5 पे
2 पे 3 है, 5 पे 3 है और 7 पे 2 है। और यहाँ पे देखो अब 2 पे 3 इसमें है, 2 पे 2 इसमें है, 2 पे 3 इसमें है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 2 पे 2। तो HCF जब हम निकाल रहे हैं तो 2 पे 2 लिया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब देखिए यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 हम नहीं लेंगे। 5 पे इसमें 3 है और इसमें 5 पे 2 है और इसमें 5 अकेला है, तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया। 7 पे इसमें 2 है और इसमें 7 पे 4 है और इसमें 7 पे 3 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 7 पे 2। अब इसको सरल करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 बाद में करेंगे और सत्तू सत्तू 49। अब यहाँ देखिए 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 2 1 आएगा सॉरी, और 9 2 चौक 8 और 1 9, 980 आपका HCF आंसर आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जो कि आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इन्हीं के क्वेश्चंस की, और वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।